आई हैव रिसेंटली इंटरव्यू ट्रांसगार्ड इन इंडिया कंसल्टेंट है कि लंबी दाढ़ी के साथ सीरा लाइसेंस अप्लाई आई कैन नॉट अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी जॉब इन दुबई आई एम कमिंग टू गो सबमिटेड देयर रिज्यूम फिजिकली इन ऑल सिक्योरिटी कंपनी और वी शुड अप्लाई ज्वाइन एज सिक्योरिटी। विपिन कुमार कहते हैं कि इज इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब विद इन with a tattoo on your hand? James कहते हैं I am from India, I graduate humanity, I want to join the security company and speak in English but not fluent. Tell me about should I visit visa and should I document attested height minimum क्या हो English speaking. This is Ali, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। First of all really apologies for the delay of posting this video। मुझे पता है बहुत से सवालात हैं इसके ऊपर और मुझे डायरेक्ट मैसेज और DM के थ्रू भी मौसूल हुए हैं कि आप लोग की तरफ से वीडियो अपलोड नहीं हो रही। एक्चुअली ड्यू टू वर्कलोड की वजह से काम ज्यादा होने की वजह से मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्कआउट नहीं करता। आज का टाइमलाइन आपने ऑलरेडी देख लिया है, उसमें मेंशन है दुबई सिक्योरिटी एफएक्यूज फ्रीक्वेंटली आंसर्स क्वेश्चंस आंसर जो होते हैं जो मेजोरिटी इस इंडस्ट्री में किए जाने वाले होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पर्पस ही यही है मैं आप लोगों को तो इस बारे में डिस्कस आप लोगों की तरफ से पूछे गए उसके ऊपर आ जाते हैं। जी नजीर अहमद है इंडिया से, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कागजात के बारे में थोड़ा पता है इंडिया से मंगवाने पड़ेंगे या ऑनलाइन हो जाएंगे? भाई बात दरअसल ये है कि आप जब भी विजिट वीजे पे आ रहे होते हैं, क्योंकि ये हजरात से मुझे देख के पता लग रहा है कि ये विजिट पे आए होंगे और फिर इन्होंने मंगवाने होंगे यहाँ से, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन जो अपनी आपकी मिनिस्ट्री होती है जो आपने जहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई होती है उन बोर्ड से अटेस्टेड करवा कर आए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो दूसरा कंट्री हो, उनमें से अपनी डिग्री जब आप बोर्ड से कंप्लीट करते हैं आपका एक बोर्ड का जो अथराइज इदारा होता है हायर एजुकेशन होती है वो स्टैम्प करती है, फिर आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से अटेस्ट होती है और फिर उसके बाद यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसी से भी वो अटेस्टेड होती है, तो फिर उसके बाद वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे डिग्री वैल्यूएबल होती है। उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आती है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डिग्री है। मगर बेहतर मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि सारी डिग्रियों को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक डिग्री काफी है जो लास्ट आपकी डिग्री मौजूद है, क्योंकि जब आप किसी जगह अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई करने के बाद वो इनफ रहती है, सारी डिग्रियों को करवाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि लास्ट डिग्री आपने सबमिट करनी है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट वहीं से होती है। तो अच्छा दूसरा सवाल आता है कि सीरा ट्रेनिंग ऑन विजिट वीजे का फुल डिटेल वीडियो बना दें, कितने दिन में लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन के कितने दिन में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी? देखें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, अगर आप विजिट वीजे पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं विद इन 3 डेज के अंदर आपकी स्केड्यूल स्लॉट हो जाती है, रिजर्व कर दी जाती है ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट वीक में आप नेक्स्ट वीक में अप्लाई करते हैं, 1 वीक की सीरा की ट्रेनिंग होती है, उसी में आपके फिजिकल टेस्ट और जो आपका क्यूरीज होती है जितना भी रिटर्न वगैरह होता है वो उसी में होता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलबत्ता इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना दी जाए कि सीरा में बेसिकली क्या कैटेगरीज और किस तरीके से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर भी कवर अप करें। अच्छा जी भाईजान आकाश मुंबई से है, भाईजान 5.6 इंच हाइट है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफिशियली जो सीरा की है वो 5.7 है, बट नॉर्मली 5.5 5.6 वाले आराम से हो जाते हैं, मैंने बहुत से ऐसी कंपनीज में देखे हैं, ठीक है। हाँ अगर एजेंट के थ्रू आप आएंगे तो एजेंट के थ्रू थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है, उसमें मुश्किल होती है क्योंकि वो लोग आप लोग कहते हैं चेक करवाएं अपनी हाइट वगैरह। अगर विजिट वीजे में आप आते हैं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन ऑप्शन है। हरमीत सिंह पूछते हैं जी थैंक्स ब्रदर फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट वीजा कब तक ओपन हो जाएगा, एनी न्यूज ऑफ इट, फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप दुबई कैसी कंपनी है, प्लीज जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो में और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट सिक्योरिटी कंपनी बहुत अच्छी है जी, एक लोकल कंपनी है, एक मतलब कि वो भी सैमी में ही आती है, अच्छा है उनकी ऑनर और मैनेजमेंट अच्छी है। और दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट वीजा अभी एज यू नो डेट एक्सपो भी है, एक्सपो के ऊपर बहुत से अब तो काफी तरह नरमी कर दी है, लेकिन ये हर 4-6 दिन के बाद या 4-6 घंटे के बाद इनकी न्यूज चेंज होती रहती है, तो इसके ऊपर आपको बेहतर यही है खलीज टाइम, गल्फ न्यूज और इस तरह के जो अथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके पेजेस को लाइक करें, वहां से सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी बजाय आप किसी एजेंट या उसमें मिले। Dear now have security office job. I am interesting before I am working in Abu Dhabi as a security inspector. I have a card
मैं इस मैन्युफैक्चर कंपनी में काम करता हूँ। जी, आपके पास पीएसबीडी का कार्ड होगा डेफिनेटली। अबू धाबी में, अजमान में, शारजा में पीएसबीडी का कार्ड चलता है, जिसे पीएस की सीओडी भी कहते हैं। तो यहाँ पर सीरा चलता है, तो अगर आप सीरा करवा लेते हैं तो ज़रूर आप आ सकते हैं। अजू भाई कहते हैं जी कि ब्रदर प्लीज कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मेरी जान, बात दरअसल ये है कि आप इसी में कोऑर्डिनेट कर लें, मैसेज कर दिया करें। वीडियो बनाने में इतने टाइम के बाद मैं ये अपलोड बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, तो आप कोई भी कमेंट्स करेंगे मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। क्योंकि नंबर्स जो है ऑफिशियली जो है वो वैसे ही इतना रिंगिंग करता है, तो बाकी दूसरी जो है वो पर्सनल यूजेज के लिए होता है। तो आई एम सॉरी फॉर डैट। आप सिर्फ कमेंट्स करते हैं, मैं आपको रिप्लाई करेगा इंशाल्लाह। राहुल कहते हैं जी, हेलो ब्रदर, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया एंड हैव 10 year एक्सपीरियंस इन बैकएंड सेक्टर एज अ SME Amazon and US telecommunication industry. Please let me know if I can get any job my skills. माय डियर, रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो आपको ऐसे नहीं वो अप्लाई करना पड़ता है। इंडीड एक वेबसाइट है, 2-4 ऐसी वेबसाइट ऑफिशियली है जो कि आप अपनी सीवी रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरा भी एक्सपीरियंस टेली कम्युनिकेशंस का। इट डजंट मीन कि अगर आपको वहां पर जॉब नहीं मिलती तो अगर आपकी कैपेबिलिटीज है किसी और डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में, तो आप अवेल कर सकते हैं। जब आपको दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आप स्विच कर लें। इन शॉर्ट्स तो आप ट्राई कर सकते हैं। राजेश कहते हैं जी, आई एम 40 years and 5 months old, almost 41. तो have 5+ experience of security in Dubai. I am eligible for security in Dubai now. देखिए जी, राजेश भाई, बात दरअसल ये है कि जो मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पर वो 55 कर दी गई है। पहले 60 थी, कोरोना से पहले 60 होती थी, अभी 55 कर दी गई है। तो बहुत सी कंपनियां रखती हैं, कोशिश करें। आपका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है तो आप अवेल हो सकते हैं। फिजिकली दोबारा देना होता है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। सोनू सिंह कहते हैं, कैन वी मेक अ सीरा लाइसेंस और विजिट? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। विजिट वीजे पे आए, जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपडेट करवाएं। विद इन 3 डेट के अंदर आपकी स्लॉट रिजर्व होगी। 1 वीक के अंदर आप सीरा हासिल कर सकते हैं। विपिन कुमार कहते हैं कि इज इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब विद अ टैटू ऑन योर हैंड? बहुत से ऐसे कंपनीज हैं और बहुत से, इवन के मेरी कंपनी में मेरे भी ऐसे कुछ कोलीग्स हैं या कुछ ऐसे मौजूद हैं मेट्स, जिनके हाथ में, जिनके नेक पे मुख्तलिफ जगहों पे टैटूज हैं और बस उसको डिस्पेयर करना होता है ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स टाइम। उसको कवर अप करना होता है स्लीव्स के साथ, या कोई मतलब फुल स्लीव्स पहन के उसको कवर अप कर दे, वरना कोई इशू नहीं, कंपनी ने नहीं कुछ करना होता। जेम्स कहते हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई ग्रेजुएट ह्यूमैनिटी, आई वांट टू जॉइन द सिक्योरिटी कंपनी एंड स्पीक इन इंग्लिश बट नॉट फ्लुएंट। टेल मी अबाउट, शुड आई विजिट वीजा एंड शुड आई थ्रू द एजेंट? भाई, आप विजिट वीजे पे भी आ सकते हैं। अगर वहां पर कोई एजेंट के जरिए आपको अच्छा एक्सेस है तो फिर डेफिनेटली आपको अवेल वहीं से करना चाहिए। अगर कोई अच्छी कंपनी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, उनमें से कोई आप उठाएं। और फ्लुएंट होना लाजमी नहीं है, फेयर इनफ होना चाहिए, पढ़ सकते हो आप। अभी जितना आपने लिखा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप ठीक करते हैं, कई रिस्पॉन्स है आपका बहुत अच्छे से, तो इट्स फेयर इनफ। नेटिव लैंग्वेज हमारी तो है नहीं इंग्लिश, जो हमारी बेसिक होती है उर्दू या हिंदी होती है, तो इट्स फेयर इनफ, मुश्किल नहीं होते। अच्छा जी, वर्ल्ड सिक्योरिटी मेरी इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? और वर्ल्ड सिक्योरिटी का वीज़ा प्रोसेस टाइम क्या है एजेंट के थ्रू? अच्छा, वीज़ा प्रोसेस जो होता है एजेंट के थ्रू विद इन 1 month और 1.5 month होता है। डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी जल्दी रिक्वायर्ड करती है। दूसरा ये है कि शॉर्टलिस्टेड हो गए तो इसमें अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, उनको भी इस टाइम पे वर्कलोड पे है और उनके पास अच्छा एक मैन पावर है और अभी उनके पास बहुत से कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप डेफिनेटली वो कंपनी ठीक है। थैंक यू सर। लास्ट कंपनी सिक्योरिटी की बेसिक सैलरी कितनी होती है? सिक्योरिटी की बेसिक सैलरी मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप सारा लाइबल होते हैं उस पर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2260 दिरहम से होती है, इंक्लूडेड उसमें ओवर टाइम वगैरह भी होता है और 4 दिन ऑफ होते हैं। अगर 4 दिन नहीं करते तो उसको ओवर टाइम मिलता है। विकास कहते हैं जी, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं और इसके लिए आपको अपनी किसी भी, अगर आप मीन्स उसे
अगर आप दूसरी कंट्री में हैं तो वहाँ से करवाते हैं, यहाँ पर है तो यहाँ से आप बहुत सी एजेंसीज होती है वो पैसे लेके आपको अटेस्ट करवा देती है, आपको लिखा जलवाब की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, आमिर कहते हैं दुबई आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा फॉर पाकिस्तान कब खुलेंगे? जी आज़ाद वीज़ा तो वर्क वीज़ा जो है वो तो अभी मैंने आपको बताया पहले कि उसमें खुल जाएंगे, लेकिन ये है कि आप ऑफिशियली वेबसाइट को कंटिन्यू करें बजाय किसी के और थ्रू पे करें। भाईजान बताएं हाइट मिनिमम क्या होती है? हाइट मिनिमम 5.7 होनी चाहिए एज पर तस्वीर, मगर कुछ कंपनी 5.5 5.6 भी रखती है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रावलपिंडी से फॉरेन वीज़ा ले रहा हूँ, सिक्योरिटी का 4,50,000 का है, इसके बारे में बताएं। फॉरेन एक अच्छी कंपनी है, तो अगर आप ले रहे हैं थोड़ी सी कमी पेशी करवाएं और करवा लें, क्योंकि इतना ही रेट तो चल रहा है मेरे हिसाब से। तो आई हैव रिसेंटली इंटरव्यू ट्रांसगार्ड इन इंडिया कंसल्टेंट इन दिल्ली, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है आपने की है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। ग्रेट इन्फॉर्मेशन भाई, मेरी लंबी दाढ़ी है, क्या लंबी दाढ़ी के साथ सीधा लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बस मैं ये कहूँगा देखें एज लिमिट भी उनकी लिखी हुई है 36, तो बिल्कुल आप अवेल कर सकते हो अपॉर्चुनिटी। मगर ये है कि देखें दाढ़ी यहाँ पर बहुत से लोगों की है, दाढ़ी रखना कोई बुरी नहीं है, सबने रखी हुई है, मगर उसको ट्रिम करें, प्रॉपर शेप में लेकर आए। कोई इतनी बड़ी बड़ी अगर ट्रिमिंग ना हुई हो तो थोड़ा सा ना ऑड होता है, क्योंकि बहुत सी लोग क्लाइंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड डिफरेंट करते हैं। एज यू नो डैट दिस ये यूएई है भाई, अब यूएई में बहुत से दूसरे मुल्कों से भी फॉरेनर्स होते हैं जो वेल ग्रूम होना तो हमारा राइट है, तो बस उसको ट्रिम करके रखें प्रॉपर शेप में। तो इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी है क्या? इंग्लिश स्पीकिंग इतनी होनी चाहिए कि आप किसी को समझ सके और बोल सकें, ठीक है। राजेश कहते हैं जी विदाउट सीरा आई कैन नॉट अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी जॉब इन दुबई, आई एम कमिंग टू विजिट वीजा। भाई सीरा के बगैर आप वॉचमैन ही हैं, वॉचमैन जो होते हैं वो सिक्योरिटी कुछ और लेवल है। सिक्योरिटी यही सिक्योरिटी का लाइसेंस आप लेके एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा इंग्लैंड में या किसी दूसरी ऐसी नेशनल किसी दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं तो कंसीडर होता है। तो विदाउट सीरा तो सिक्योरिटी नहीं होता, ठीक है। सर वी शुड गो सबमिटेड देयर रिज्यूम फिजिकली इन ऑल सिक्योरिटी कंपनी और वी शुड अप्लाई थ्रू द वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियली करते हैं तो वो उससे भी आपको कांटेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है और आप किसी को फिजिकली जाके हैंड ओवर हार्ड कॉपी देते हैं तो वो भी ठीक है, मगर नॉर्मली वो लोग जब रिक्वायर्ड करते हैं तो तब आप जाया करें, वो ज्यादा बेटर है। उनके पेजेस लाइक कर लें जो कंपनी मैंने बताई हुई है। फ्रेशर कैन ज्वाइन एज सिक्योरिटी होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी होती है उसमें जरा काफी ज्यादा मैटर करती है चीजें, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। कुछ कंपनियां रख देती है फ्रेशर को, कुछ नहीं रखती। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करें जी, कोशिश पूरी करेंगे जी, वीडियो जिस तरह बनाई जाए उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कम करें या उसकी साउंड कम करें। मैं उम्मीद करता हूँ जी बहुत से कुछ ये सवालात थे जो कि मेरे तक आए थे, ये पूछे गए थे, इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। कुछ रह गए हो तो वो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और वीडियो को देख के समझा करें। पूरी वीडियो देखने का पर्पस ये होता है कि बस आप लोग तक कन्वे किया जाए मैसेज। बस दुआ में याद रखें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का देखने का, और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो आपकी क्यूरीज होती है उसका आंसर कर दिया जाएगा अगर आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लेते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।